अब हम लोग कुछ बात करते हैं कि कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं सेल्फ के। ठीक है, कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। नाउ व्हाट इज दिस कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स? अब कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या है? साइकोलॉजिस्ट तो दुनिया के अलग अलग कोनों से हैं, उन्होंने सेल्फ को स्टडी करने में अपना इंटरेस्ट शो करा है। उनकी स्टडीज़ हमें ये बताती है कि हमारे बिहेवियर के ना बड़े सारे एस्पेक्ट होते हैं जो कि हमारे सेल्फ से रिलेटेड होते हैं। मतलब हमारा नेचर हमारा सेल्फ है और हमारा सेल्फ बड़े प्रकार के नेचरों से हमारे बिहेवियर से बनता है। ठीक है, हम लोग अपनी पर्सनल और सोशल आइडेंटिटीज़ को लाइफ में होल्ड करके रखते हैं और हमें थोड़ा सा मेंटल कंफर्ट इस बात में सोचने को मिलता है कि जर्नली जो हमारी पर्सनल और सोशल आइडेंटिटीज़ होती हैं वो ज़िंदगी भर इंटैक्ट रहती हैं। कशिश, आपसे कोई बोले कि एकदम से एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एकदम से आपसे कोई बोले विदाउट एनी रीज़न, मतलब आपको कोई पर्सन नहीं बोल रहा है ऐसा, आपका कोई हस्बैंड आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बोल रहा है ऐसा आपको, लेकिन सिर्फ आप एकदम से रैंडमली जाकर अपना धर्म तो चेंज नहीं कर लोगे ना कल, कि अगर आज जैसे 27 तारीख है तो 28 तारीख को आप एकदम से ये मतलब हाँ जैसे 27 जून है तो 28 जून को आप एकदम से मुसलमान तो नहीं बन जाओगे ना? बताओ, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब हमारी जर्नली ये जो जितनी आइडेंटिटीज़ जितना सेल्फ का कंसेप्ट रहता है वो स्टेबल रहता है लाइफ टाइम। अब स्टेबल इसलिए रहता है क्योंकि सारा खेल माइंड का है, इसलिए बार बार मेंटल कंफर्ट की बात करी जा रही है। और टॉपिक देखो, कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट्स क्या हैं सेल्फ के। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, मैं आपसे आपके बारे में कुछ पूछूंगा कि कशिश अपने बारे में कुछ बताओ, समक्ष अपने बारे में कुछ बताओ। जो तुम विचार अपने बारे में होल्ड करके रख रहे हो डैट इज योर सेल्फ कंसेप्ट। जैसे इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? जिस प्रकार से हम लोग अपने बारे में कुछ विचार, कुछ शंका, कुछ बातें होल्ड करके रखते हैं, द वे वी परसीव आवरसेल्फ, और जो आइडियाज़ हम अपने बारे में, अपनी पोटेंशियलिटीज़, अपनी कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में होल्ड करके रखते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ के बारे में, वो होता है या फिर उससे बनता है इन सब चीज़ों से हमारा सेल्फ कंसेप्ट। बड़े जर्नल लेवल पे बात करें हम लोग तो सेल्फ कंसेप्ट कुछ नहीं होता, ओवरऑल ये हमारा व्यू होता है हमारे खुद के बारे में। अब कुछ पर्सन बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि रहन दे यार, मुझ में कुछ कमी होगी, मुझे हर कोई छोड़ के चला जाता है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो कभी कभार हमारा सेल्फ कंसेप्ट होता है नेगेटिव और कभी कभार, क्योंकि शिश हम जैसे का सेल्फ कंसेप्ट होता है पॉजिटिव, है ना, कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, है ना, हमें फ़र्क नहीं पड़ता और चीज़ें सीखते हैं सेल्फ कंसेप्ट के बारे में। अगर हम लोग स्पेसिफिक लेवल पे जाकर बात करें किसी पर्सन का, फॉर एग्जांपल अपनी एथलेटिक ब्रेवरी को लेकर बड़ा ज़्यादा पॉजिटिव व्यू हो सकता है। एथलेटिक ब्रेवरी मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कशिश कि आप स्पोर्ट्स में कैसे हो, आप रनिंग में कैसे हो, समक्ष आप जिमिंग वगैरह में कैसे हो, तो आप हो सकता है आप बहुत पॉजिटिव व्यू रखो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू यू और सारे पर्सन सोच सकते हैं नेगेटिव व्यू रखे, नहीं यार एक्सरसाइज लास्ट टाइम गए थे, पता नहीं कौन ही पार्क जाता है, कौन ही क्या करता है, मुझे तो मन करता है कि एसी वाले कमरे में पड़े रहो और आराम से खाते रहो, क्यों कशिश, है ना। लेकिन किसी का नेगेटिव भी हो सकता है अपनी एकेडमिक टैलेंट को लेकर। और एग्जांपल, किसी की जो रीडिंग एबिलिटी हो सकती है उसको बहुत ज़्यादा मज़े आते हो तो उसका वो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट है उसके बारे में, किसी का नेगेटिव हो सकता है। मैथमेटिकल स्किल्स को लेकर जैसे मेरा बहुत नेगेटिव कंसेप्ट है, नॉट एट ऑल पॉजिटिव। आप लोगों का भी मेरे ख्याल से नेगेटिव ही होगा, वी ऑल थ्री हेट मैथ्स, है ना, कि ज़िंदगी में कुछ भी सब्जेक्ट कर लेंगे, मैथ्स तो नहीं, नॉनसेंस सब्जेक्ट विदाउट एनी लॉजिक, LHS इज इक्वल टू RHS, क्यों भाई। और आप में से जैसे मतलब अच्छी बात है अगर आप में से किसी के पास मैथ्स आप लोगों ने करी हुई है, लेकिन मैथ्स मतलब पढ़ने वाले और वो पढ़ाने वाले मुझे इडियट लोग लगते हैं, ठीक है, तो मतलब डम होते हैं, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, घटिया लोग, बेवकूफ़ लोग, ठीक है। तो मैथ्स जानने वाला पर्सन कुछ नहीं करता, वो चश्मा लगाते रह जाता और उसका ब्रेकअप होना निश्चित है, पक्का, यकीन नहीं आता तो देख लेना। लेकिन क्या सेल्फ कंसेप्ट के बारे में पता लगाना ईजी चीज़ है? जी नहीं, बिल्कुल भी ईजी चीज़ नहीं है। पता है क्यों नहीं है? बिकॉज एक इंडिविजुअल को जो सेल्फ कंसेप्ट होता है ना, उसको इतनी आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता। कशिश, बहुत दुख भरे दिल से मुझे ये वाली लाइन कहनी पड़ रही है, समझ, आप भी सुनो। कशिश, अगर मुझे आपके बारे में कभी कुछ पता लगा रहा है और मैं आपसे जैसे कभी मिला नहीं हूँ, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सिर्फ आपकी बातों के ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा। जो आप मुझे बताते हो, जो आप मुझे दिखाते हो, मैं देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ। इसलिए सेल्फ कंसेप्ट को पता लगाना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेथड जो यूज़ होता है वो यही होता है
पर्सन से उसके बारे में खुद पूछा जाता है कि अपने बारे में बताओ। और सेल्फ कंसेप्ट की वजह से ही हम लोग ज़िंदगी में लोगों से धोखा खाते हैं। नज़रें झुका झुका के बातें जो करते हैं हमसे, हमें प्यार भरी जो फ्यूचर्स एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं, वो एक पॉइंट पे जाके ज़िंदगी में कितना तहलका मचा सकते हैं और कितने हरामज़ादे निकल सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा कोई दुबेन कपूर से पूछे। ये वाली बात है। दूसरा कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट जो हमारे सेल्फ का, डेट इज सेल्फ एस्टीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपके अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है कशिश, तो आप सिर्फ गोल ओरिएंटेड तो रह जाओगे, लेकिन आप कभी कुछ अपने गोल की प्राप्ति के लिए कुछ कार्य नहीं कर पाओगे। यानी कि आपके मन के अंदर विचार बहुत अच्छे अच्छे होंगे, लेकिन जैसे कभी कभार मुझसे कोई लोग कहते हैं, कशिश से रात को जैसे बात होती है स्टूडेंट्स वगैरह से, तो वो कहते हैं कल से पक्का या बड़ी पक्का, कल से तो करेंगी, मतलब वो करके। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ सेल्फ एस्टीम में उनके दिक्कत है। मतलब खैर, जब वो पर्सन मेरे सामने हो तब तो मैं सुधार दूंगा उनका सेल्फ एस्टीम, लेकिन मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मतलब बच्चे करना चाहते हैं बहुत कुछ, और लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, मतलब सिर्फ वो वादे करते हुए रह जाते हैं। ठीक है, तो सीखते हैं सेल्फ एस्टीम को। सेल्फ एस्टीम हमारी सेल्फ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो, एज पर्सन ना हम लोग हमेशा अपने बारे में कुछ ना कुछ जजमेंट देते रहते हैं। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं शायद से लोग मुझे बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करते, मैं बहुत सबके बीच में पॉपुलर हूँ, मैं शायद से तुझसे ये वाली चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता था, मैं ये वाली चीज़ तो एटलीस्ट डिज़र्व नहीं करता जैसे तूने मेरे साथ बिहेव करा। थैंक यू सो मच माई बेबी फॉर लविंग मी दिस मच। मतलब हमेशा हम लोग अपने आप को लेकर, अपनी इंपॉर्टेंस को लेकर या तो उठाते हैं अपनी जजमेंट में या तो बढ़ाते हैं। बताओ कशिश, ऐसा दिन भर होता है कि नहीं होता? जब हर्ट होते हो, कोई पर्सन रुला देता है, तो अपने बारे में ख्याल आता है कि नहीं आता? मुझे समझ में ही नहीं आता मुझसे कहाँ कमी रह जाती है, मैं ऐसा क्या कर लूँ, है ना, मैं अच्छे से बिहेव करूँ। तो देखो, एज पर्सन हम लोग हमेशा अपने बारे में ये बता रहा था मैं कि वैल्यू जजमेंट बनाते हैं अपनी वर्थ के बारे में, अपनी वैल्यू के बारे में। ये जो वैल्यू जजमेंट होती है एक पर्सन के बारे में अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों सेल्फ एस्टीम। क्या कहते हैं? सेल्फ एस्टीम। यानी कि आप अपने बारे में जो वैल्यू जजमेंट देते हैं उसको सेल्फ एस्टीम कहा जाता है। किसी लोगों की हाई सेल्फ एस्टीम होती है, वेयर एज अदर्स में हैव लो सेल्फ एस्टीम। अगर हमें सेल्फ एस्टीम को असेस करना है तो हम लोग पता है क्या करते हैं, वैरायटी ऑफ स्टेटमेंट्स पर्सन के सामने रखते हैं और उसको बोलते हैं, इंडिकेट करते हैं, ये बोलते हैं उसे कि तुम ये बताओ तुम इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हो या फिर फॉल्स मानते हो। जैसे आप मुझे बताते जाना समक्ष कशिश, अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, आई एम गुड एट होमवर्क, बताओ सच्चे दिल से ट्रू और फॉल्स? अच्छा। आई एम द वन यूजली चूजन फॉर गेम्स, मतलब अक्सर जब भी स्पोर्ट्स में कोई भी सिलेक्शन होता है तो आपको चूज करा जाता है। ठीक है। आई एम हाईली लाइक्ड बाय माई फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स? यहां पर, हाँ तुम तो चुप ही रहो, ठीक है, यहां पर सही और गलत की बात नहीं है। ठीक है, यहां पर बात सही और गलत की नहीं थी, यहाँ पर बात सच्चे और झूठे की नहीं थी। यहाँ पर बात ये थी कि आप कितनी ज़्यादा अपने आप को केपेबल मानते हो येस और नो रखने के लिए। ठीक है, इन कंपैरिजन टू पर्सन हु सेज नो। स्टडी ये इंडिकेट करती हैं, ध्यान से सुनना, जब तक हम लोग 6 से 7 साल के होते हैं तो बच्चे ना अपनी सेल्फ एस्टीम एटलीस्ट 4 एरियाज में फॉर्म कर लेते हैं। किस में? उनको मतलब पता लगने लग जाता है कि क्या वो इस चीज़ के केपेबल है कि नहीं है। अकेडमिक कॉम्पिटेंस, स्पोर्ट्स वगैरह में, मतलब पढ़ाई लिखाई में कैसे, सोशल कॉम्पिटेंस, मतलब जब वो शाम को खेलने निकलते हैं घर से बाहर तो दोस्त वगैरह उनके बनते हैं आसपास की सोसाइटी में, ब्लॉक में या फिर नहीं। फिजिकल या फिर एथलेटिक कॉम्पिटेंस, अपने लुक्स को लेकर, मतलब उनका विचार क्या है, और फिजिकल अपीयरेंस को लेकर। ठीक है, 6 से 7 साल के बच्चों में इस 4 एरियाज को लेकर सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर पर्सन जनरली करता क्या है, इन 4 एरियाज में अपने आप को बच्चे 6 से 7 साल में उसके बाद मतलब लाइफ टाइम अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते रहते हैं कि ओवरऑल हम लोग, मतलब हमारा एक ओवरऑल सेंस क्या है अपने आप को लेकर, सेल्फ एस्टीम को लेकर। सेल्फ एस्टीम ना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दिखाता है हमारे रोज के बिहेवियर के साथ, मतलब डेली जिंदगी में आप जिस प्रकार का बिहेवियर शो करते हो वो आपके सेल्फ एस्टीम से झलकता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा एकेडमिक सेल्फ एस्टीम होती है, ऐसे बच्चे स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू दोस्त जिनकी लो एकेडमिक एस्टीम होती है। जिनकी हाई सोशल सेल्फ एस्टीम होती है उनको उनके दोस्त वगैरह बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं एज कम्पेयर टू जिनकी लो सोशल एस्टीम होती है। बच्चे जिनकी लो सेल्फ एस्टीम हर एक एरिया में होती है ना,
ऐसे बच्चे बड़े होकर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एंटी सोशल बिहेवियर के शिकार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एक लड़का है, उसको चश्मा लगा हुआ है, या फिर उसको अपने आप से दिक्कत है कि लड़कियां, क्लास की लड़कियां मुझसे बात नहीं करती हैं एज कम्पेयर टू दूसरी लड़कियां, मेरा सब लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, ठीक है, मेरे ड्रेसिंग सेंस को लेकर, मेरे रंग को लेकर, मेरी हाइट को लेकर। वो बच्चा ना, पता है क्या करता है कि कूल बनने के लिए सिगरेट पीना शुरू करता है, दारू पीना शुरू करता है, मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ये सोचकर वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना शुरू करता है। इसी को कहते हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एंटी सोशल बिहेवियर। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि बचपन से अगर सेल्फ एस्टीम को अगर मुझे बचाकर रखना है, मैं नहीं चाहता बच्चा कोई बड़े होकर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और एंटी सोशल बिहेवियर का शिकार बने, मेरे को उसको वार्म और पॉजिटिव पेरेंटिंग देना ज़रूरी है। पेरेंट्स को बच्चों का दोस्त बन के जो लोग रहते हैं ना, जो मतलब पेरेंट्स अपने काम धंधे पे ज़्यादा ध्यान ना देकर बच्चों पे भी इक्वली ध्यान दे रहे हैं, जब तक वो बड़े हो रहे हैं, बच्चे 6 से 7 साल 8 साल के हो रहे हैं, तो वो उन पे भी ध्यान दें। ऐसे बच्चों की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ऐसे बच्चे कॉम्पिटेंट रहते हैं और वर्थवाइल रहते हैं, मतलब वो ये समझते हैं कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी कुछ औकात है। और ये वही लोग होते हैं जैसे जिनकी बेइज्जती हो रही होती है, वो अपनी बेइज्जती भी हंस पड़ते हैं, और ये शो करता है कि पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है। ठीक है, बच्चे जिनके माँ बाप, जिन बच्चों के माँ बाप उनके लिए डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब ओवर इंटेलिजेंस करते हैं उनकी लाइफ में, ऐसे बच्चों का सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों को पेरेंट्स ये बोलते हैं कि तुम अपने रास्ते खुद बनाओ, अपने डिसीजन खुद लो, तुम बड़े हो गए हो, ऐसे बच्चों का सेल्फ एस्टीम निखर निखर कर बाहर आता है। ठीक है, तो आई होप आप सेल्फ एस्टीम का कंसेप्ट पूरी तरीके से सीख गए हो। थैंक यू वेरी मच।